जब कोण का माप 0 अंश और 90 अंश के बीच हो तो उसे न्यून कोण यानी अक्यूट एंगल कहते हैं। जब कोण का माप ठीक 90 अंश हो तो उसे सम कोण यानी राइट एंगल कहते हैं। यदि कोण का माप 90 अंश से अधिक लेकिन 180 अंश से कम हो तो उसे अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। और जब कोण का माप ठीक 180 अंश हो तो उसे ऋजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल कहते हैं। और जब किसी कोण का माप 180 अंश से अधिक पर 360 अंश से कम हो तो हम उसे प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। दोस्तों, यदि दो कोणों का योग यानी दो कोणों को जोड़ने पर माप 90 अंश होता है, ऐसे कोणों को पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और यदि दोनों का योग 180 अंश हो तो उसे संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब दो कोणों का एक उभयनिष्ठ शीर्ष यानी कॉमन वर्टेक्स हो और एक उभयनिष्ठ भुजा यानी कॉमन साइड और उनकी वह भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है वह उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत हो तो हम ऐसे कोणों को आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल कहते हैं। जैसा कि आप आकृति में देख सकते हैं, कोण PQS और कोण SQR, इसमें दोनों कोणों का शीर्ष बिंदु Q एक ही है और भुजा QS उभयनिष्ठ भुजा यानी कॉमन साइड है और यह दोनों भुजाएं PQ और QR भुजा QS के विपरीत स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण PQS और कोण SQR आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल है। दोस्तों, क्या आप आकृति को देखकर कोण PQS, कोण SQR और कोण PQR में कोई संबंध बता सकते हैं? ध्यान दीजिए, यहाँ कोण PQR कोण PQS और कोण SQR से मिलकर बना है, यानी इन दोनों कोणों का योग इसके बराबर होगा और हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। दोस्तों, आकृति को देखकर बताइए, क्या कोण MNP, PNO आसन्न कोण है? जी हाँ, दोनों का उभयनिष्ठ शीर्ष बिंदु N है और उभयनिष्ठ भुजा NP, यहाँ इन दोनों कोणों का योग 180 अंश है। इस प्रकार कोणों का एक रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनते हैं। जैसे यहाँ रेखा MN रेखा PQ को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित कर रही है, यहाँ शीर्षाभिमुख कोण के दो युग्म यानी जोड़ियां मिली। पहली जोड़ी कोण MOP और कोण NOQ है। क्या आप दूसरी जोड़ी का नाम बता सकते हैं? जी हाँ, कोण MOQ और कोण PON यह रहे शीर्षाभिमुख कोण की दूसरी जोड़ी। दी गई आकृतियों को देखकर उनकी पहचान कीजिए। दोस्तों, पहली आकृति को देखिए, इसमें दोनों तरफ तीर का चिन्ह है और यह दर्शाता है कि इसे दोनों दिशाओं में आगे बढ़ाया जा सकता है, इसलिए यह एक रेखा यानी लाइन है, रेखा AB, और इसे हम इस प्रकार दर्शाते हैं। दूसरी आकृति को देखिए, इसमें एक छोर पर बिंदु और दूसरे छोर पर तीर का चिन्ह है, यानी इसे केवल एक तरफ से आगे बढ़ाया जा सकता है, इसलिए यह किरण PQ है। इसे हम इस प्रकार दर्शाते हैं। तीसरी आकृति में यहाँ दोनों छोरों पर बिंदु है। यह किसी भी रेखा का एक भाग हो सकता है, इसलिए हम इसे रेखाखंड कहते हैं। यह रेखाखंड MN है और इसे इस प्रकार दर्शा सकते हैं। इस आकृति में एक कोण दिया हुआ है, कोण ABC, और इसे देखकर हम आसानी से कह सकते हैं कि इसका माप 90 अंश से कम है, इसलिए कोण ABC एक न्यून कोण है। दोस्तों, अगली आकृति में भी एक कोण दिया हुआ है, कोण PQR, और इसका माप 180 अंश से ज्यादा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह कोण प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न देखते हैं। दिए गए कोणों को आकृति सहित परिभाषित कीजिए। पहला, पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है, यदि दो कोणों का योग सम कोण हो, यानी दो कोणों को जोड़ने पर उनका माप 90 अंश हो, तो ऐसे कोणों को हम पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे इस आकृति को देखिए, कोण XYZ में कोण XYW का माप 30 अंश है और कोण WYZ का माप 60 अंश है। दोनों को जोड़ने पर हमें 90 अंश मिला, यानी यह दोनों कोण पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। चलिए अब संपूरक कोण की परिभाषा देखते हैं। यदि दो कोणों का योग हमें 180 अंश प्राप्त होता है, तो ऐसे कोणों को हम संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। आकृति को देखिए, कोण PQR में कोण PQT का माप 60 अंश है
और कोण TQR का माप 120 अंश है। दोनों को जोड़ने पर हमें 180 अंश मिल रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कोण PQT और कोण TQR संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल है। अब हम शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की परिभाषा देखते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनते हैं। जैसे यहाँ रेखा AB और रेखा CD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं और हमें दो शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म प्राप्त हो रहे हैं। पहला युग्म यानी पहली जोड़ी कोण AOC और कोण BOD है। दूसरा युग्म कोण AOD और कोण COB है। बताइए क्या आकृति में बने कोण शीर्षाभिमुख कोण हैं? जी नहीं। दोस्तों, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि कोण MNO कोण PNQ और कोण MNP कोण QNO शीर्षाभिमुख कोणों की जोड़ियां हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण नहीं है। शीर्षाभिमुख कोण तब बनते हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती हैं। आकृति को ध्यान से देखिए, यहाँ दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर रही हैं। यह दो किरणें हैं, किरण PN और किरण NO, जो बिंदु N से निकल रही हैं। इन दोनों किरणों की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि हमें PN एक सीधी रेखा नहीं मिल रही है, इसलिए यह कोण शीर्षाभिमुख कोण नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। इस आकृति को देखिए और बताइए क्या यह दोनों कोण आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल हैं? जी नहीं। इस आकृति में इन दोनों कोणों को ध्यान से देखिए। इन दोनों कोणों की एक उभयनिष्ठ भुजा यानी कॉमन साइड है, लेकिन इन दोनों कोणों के शीर्ष यानी वर्टेक्स अलग अलग है। लेकिन आसन्न कोण की परिभाषा के अनुसार दोनों कोणों का एक उभयनिष्ठ शीर्ष यानी कॉमन वर्टेक्स होना आवश्यक है, इसलिए यह आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल नहीं है। आगे बढ़ते हैं और एक और प्रश्न देखते हैं। एक कोण है जिसका माप 90 अंश से अधिक है। बताइए यह किस प्रकार का कोण है? क्या यह न्यून कोण होगा? जी नहीं, क्योंकि न्यून कोण का माप 90 अंश से कम होता है। दोस्तों, यह कोण सम कोण भी नहीं होगा, क्योंकि सम कोण का माप ठीक 90 अंश होता है। तो क्या यह एक अधिक कोण है? अधिक कोण की परिभाषा के अनुसार यदि किसी कोण का माप 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो तो ही वह अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। दिए हुए कथन के अनुसार कोण का माप 90 अंश से अधिक है, यानी यह अधिक कोण हो सकता है, लेकिन तभी जब इसका माप 180 अंश से कम हो। परंतु कथन में ऐसी कोई शर्त नहीं दी हुई है, यानी इसका माप 180 अंश से अधिक भी हो सकता है, और यदि ऐसा हुआ तो यह प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल होगा। दोस्तों, इस कथन से हम इस कोण के प्रकार को स्पष्ट नहीं कर सकते। हम इतना ही कह सकते हैं कि या तो यह अधिक कोण होगा या फिर प्रतिवर्ती कोण, क्योंकि इन दोनों ही कोणों का माप 90 अंश से अधिक होता है। इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने रेखाओं और कोणों के आधारभूत पद और कोणों के युग्म यानी पेयर्स ऑफ एंगल्स पर चर्चा करेंगे। चलिए बताइए कि दी गई आकृति में कौन सी रेखा यानी लाइन है और कौन सी किरण यानी रे, उनके नाम बताइए। यहाँ पर AC रेखा है और BD किरण है। दोस्तों, क्या कोण ABD कोण CBD आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल्स हैं? जी हाँ, हम इस आकृति को अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब आगे इस वीडियो में हम एक कदम और बढ़ाते हुए कोणों के युग्म यानी पेयर्स ऑफ एंगल्स पर चर्चा करेंगे। चलिए बताइए कि दी गई आकृति में कौन सी रेखा यानी लाइन है और कौन सी किरण यानी रे, उनके नाम बताइए। यहाँ पर AC रेखा है और BD किरण है। दोस्तों, क्या कोण ABD कोण CBD आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल्स हैं? जी हाँ, हम इस आकृति को अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इसी से संबंधित एक अभिगृहित यानी एक्सियम पर चर्चा करते हैं। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर इस आकृति में देखें तो यहाँ पर 3 कोण हैं। क्या आप उन तीनों कोणों के नाम बता सकते हैं? कोण MOP, कोण NOP और कोण MON। जहाँ पर कोण MOP और कोण NOP आसन्न कोण है। कोण MON का मान है 180 अंश,
क्योंकि यहाँ पर MON एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा हमेशा 180 अंश का कोण बनाती है। हम इस आकृति को देखकर आसानी से कह सकते हैं कि कोण MOP धन कोण NOP बराबर है कोण MON के। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि कोण MOP धन कोण NOP बराबर 180 अंश। और जब दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है तो वे कोणों का एक रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाते हैं। दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है तो वे कोणों का एक रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाते हैं। अब जिस कथन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वह इस अभिगृहित के बिल्कुल विपरीत है। वह कथन कुछ ऐसा है कि यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश है तो एक किरण एक रेखा पर खड़ी होती है। इसे हम अभी पढ़े हुए अभिगृहित का विलोम यानी कॉन्वर्स कहते हैं। यदि हमें दिया गया है कि कोण MOP धन कोण NOP बराबर 180 अंश, तब हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किरण OP रेखा MN पर खड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले अभिगृहित की ओर। यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश है तो उनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं यानी नॉन कॉमन साइड्स एक रेखा बनाती हैं। यानी अगर दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश है तो वे भुजाएं जो इन कोणों की उभयनिष्ठ भुजाएं यानी कॉमन साइड्स नहीं हैं, वे एक रेखा बनाती हैं। दोस्तों, अभी अध्ययन किए दोनों अभिगृहितों को मिलाकर रैखिक युग्म अभिगृहित यानी लीनियर पेयर एक्सियम कहते हैं। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। चलिए उसी आकृति में किरण OP को रेखा में बदल देते हैं। प्रमेय के अनुसार इस आकृति में हमें यह सिद्ध करना है कोण MOP बराबर है कोण QON के और कोण NOP बराबर है कोण MOQ के। तो चलिए शुरू करते हैं। हम किरण OP को ध्यान में रखते हुए क्या ऐसा कह सकते हैं कि कोण MOP धन कोण NOP 180 अंश है? जी हाँ, रैखिक युग्म अभिगृहित के अनुसार। उसी प्रकार ON को किरण लेकर क्या कह सकते हैं कि कोण NOP धन कोण NOQ बराबर 180 अंश? जी हाँ, रैखिक युग्म अभिगृहित के अनुसार। अगर हम दोनों समीकरणों पर ध्यान दें तो यहाँ दाहिनी ओर बराबर है, इसलिए बाईं ओर भी बराबर होंगे। यानी कोण MOP धन कोण NOP बराबर कोण NOP धन कोण NOQ। और चूंकि यहाँ कोण NOP दोनों ओर सामान्य है तो उसे हम दोनों ओर से विलुप्त कर इस प्रकार लिख सकते हैं कोण MOP बराबर कोण NOQ। और इसी प्रकार हम कोण MOQ बराबर कोण NOP भी सिद्ध कर सकते हैं। किरण OQ को ध्यान में रखते हुए ऐसा कह सकते हैं कि कोण MOQ धन कोण NOQ बराबर 180 अंश है, रैखिक युग्म अभिगृहित के अनुसार। उसी प्रकार ON को किरण लेकर हम कह सकते हैं कि कोण NOP धन कोण NOQ बराबर 180 अंश है। अगर हम दोनों समीकरणों पर ध्यान दें तो यहाँ दाहिनी ओर बराबर है, इसलिए बाईं ओर भी बराबर होंगे। यानी कोण MOQ धन कोण NOQ बराबर कोण NOP धन कोण NOQ। और चूंकि यहाँ कोण NOQ दोनों ओर सामान्य है तो उसे हम दोनों ओर से विलुप्त कर इस प्रकार लिख सकते हैं कोण MOQ बराबर कोण NOP। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने सिद्ध किया कि दो रेखाओं के परस्पर प्रतिच्छेदन से बने शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को विषय पर आधारित कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दी गई आकृति में त्रिभुज CDE एक समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ADC बराबर है कोण CEB के। यहाँ पर हम सीधे सीधे रैखिक कोण युग्म का इस्तेमाल करके कह सकते हैं कि कोण ADC धन कोण CDE बराबर 180 अंश और उसी तरह कोण CED धन कोण CEB बराबर 180 अंश। अगर हम दोनों समीकरणों पर ध्यान दें तो यहाँ दाहिनी ओर बराबर है, इसलिए बाईं ओर भी बराबर होंगे। यानी कोण ADC धन कोण CDE बराबर कोण CED धन कोण CEB। अब चूंकि हमें दिया गया है कि त्रिभुज CDE एक समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके सभी कोण एक दूसरे के बराबर होंगे, इसलिए कोण CDE बराबर है कोण CED के। अतः कोण ADC बराबर होगा कोण CEB के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दी गई आकृति में रेखा PQ और NR बिंदु O पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं। कोण POM धन कोण QON 80 अंश है और कोण POR 50 अंश है। तो कोण MON, कोण POM तथा कोण QOR का मान ज्ञात करें। दोस्तों, सबसे पहले यह ध्यान दें कि यहाँ पर कितनी रेखाएं हैं और कितने किरण। उससे हमें यह पता चलेगा कि कितने शीर्षाभिमुख कोण हैं और कितने रैखिक कोण युग्म हैं।
जिनकी मदद से हम यह प्रश्न हल कर सकते हैं। हमें कोण POM धन कोण QON बराबर 80 अंश दिया हुआ है। कोण POQ एक सीधी रेखा है, यानी कोण POQ बराबर 180 अंश है। या कह लें कि कोण POM धन कोण MON धन कोण QON बराबर 180 अंश है। हमें कोण MON का मान पता करना है, तो यहाँ हम कोण POM धन कोण QON का मान रखकर कोण MON का मान ज्ञात कर लेंगे। हमें कोण MON 100 अंश मिला। अब ज्ञात करते हैं कोण POM का मान। हमें कोण POM धन कोण QON 80 अंश दिया हुआ है। अगर हमें कोण QON का मान पता चल जाए तो हम कोण POM का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर रेखाएं POQ और RON एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, लेकिन चूंकि कोण QON बराबर है कोण POR के, इसलिए NOQ भी 50 अंश होगा, क्योंकि हमें कोण POR 50 अंश दिया हुआ है। और अब अगर हम कोण QON का मान इस समीकरण में रखें तो कोण POM धन कोण QON बराबर 80 अंश, तो कोण POM का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो होगा कुछ इस प्रकार। हमें मिला कोण POM बराबर 30 अंश। और अब है आखिरी कोण, कोण QOR। मैं यहाँ पर कुछ संकेत देता हूँ और आशा करता हूँ कि इसका मान आप खुद निकाल सकेंगे। संकेत यह है कि कोण QOR और कोण PON शीर्षाभिमुख कोण है। यह काफी आसान और सीधा प्रश्न है। कोण AEC बराबर 1/2 कोण BED और कोण CED बराबर 60। हमें यह दिया हुआ है। हमें कोण AEC का मान ज्ञात करना है। अब इसका हल देखते हैं। हम जानते हैं कि कोण AEC धन कोण CED धन कोण BED बराबर 180 अंश। यहाँ हम कोण AEC की जगह 1/2 कोण BED लिख सकते हैं, या कोण BED की जगह 2 कोण AEC और साथ ही कोण CED का मान भी रखेंगे। कोण AEC धन 60 अंश धन 2 कोण AEC बराबर 180 अंश। अब इसे सरल करके कोण AEC का मान ज्ञात करेंगे। 3 कोण AEC बराबर 180 ऋण 60, कोण AEC बराबर 120/3। हमें कोण AEC 40 अंश प्राप्त हुआ। दोस्तों, यह प्रश्न आपको इस प्रकार भी दिया जा सकता है कि कोण AEC संबंधे कोण BED बराबर 1 संबंधे 2 है, और इसका यही अर्थ होता है कि अगर इन दोनों कोणों का अनुपात 1/2 है, यानी कोण AEC बटे कोण BED बराबर 1/2, जो होगा कोण AEC बराबर 1/2 कोण BED। तो दोस्तों, एक ही प्रश्न अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है। हमें अपना ध्यान प्रश्न और गुणधर्मों से नहीं हटाना है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल पर चर्चा करेंगे। हम जानते हैं जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो विभिन्न प्रकार के कोणों के युग्म बनते हैं, जैसे यह संगत कोणों के, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स के युग्म हैं, और यह एकांतर कोणों के, यानी ऑल्टरनेट एंगल्स के युग्म हैं। इसमें इन कोणों को हम बाह्य एकांतर कोण यानी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं, और इन्हें एकांतर अंतः कोण यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने इन अंतः कोणों के युग्म यानी जोड़ियों को हम क्रमागत अंतः कोण यानी कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स या फिर संबंधित कोण यानी अलाइड एंगल्स कहते हैं, और कभी कभी हम इन्हें सह अंतः कोण यानी को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं। दोस्तों, यदि यह दोनों रेखाएं समांतर हो तो, यानी यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करे, तो क्या हम इन कोणों के बीच कोई संबंध बता सकते हैं? चलिए हम दो रेखाएं P और Q खींचते हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं, और तिर्यक रेखा N जो उन्हें बिंदु A और B पर प्रतिच्छेदित कर रही है। अब हम चांदे की सहायता से संगत कोणों के युग्म यानी जोड़ियों का माप लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कोण 1 कोण 5 के बराबर है, कोण 2 कोण 6 के बराबर है, कोण 4 कोण 8 के बराबर है, और कोण 3 कोण 7 के बराबर है। अब हम यह कह सकते हैं, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो प्रत्येक संगत कोणों की जोड़ियां यानी युग्म बराबर होते हैं। इसे ही हम संगत कोण का अभिगृहित यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम कहते हैं। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो, तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। दोस्तों, क्या यह कथन सत्य है?
चलिए हम इस कथन की जांच कर लेते हैं। एक रेखा PQ खींचिए और उस पर दो बिंदु M और N अंकित कीजिए। इन बिंदुओं पर कोण PMA और कोण MNC की रचना इस प्रकार कीजिए कि वह परस्पर बराबर हों। AM और CN को PQ के दूसरी ओर बढ़ाकर रेखा AB और CD खींचिए। यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं। हम रेखा AB और रेखा CD पर उभयनिष्ठ लंब बनाकर उनकी लंबाइयां भी माप सकते हैं। यह लंबाइयां प्रत्येक स्थान पर बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह रेखाएं समांतर हैं, यानी दिया हुआ कथन सत्य है। और इसे ही हम संगत कोण अभिगृहित का विलोम यानी कॉन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम कहते हैं। क्या इसी प्रकार हम एक तिर्यक रेखा द्वारा दो समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेद करने से बने एकांतर अंतः कोणों के बीच भी कोई संबंध बता सकते हैं? चलिए देखते हैं। हमें दिया हुआ है कि रेखाएं समांतर हैं, यानी कोण PCD और कोण MDB संगत कोण हैं, इसलिए यह बराबर होंगे। और कोण MDB कोण NDC के भी बराबर है, क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण है। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोण PCD और कोण NDC बराबर होंगे। इसी प्रकार हम कोण QCD और कोण MDC को भी बराबर सिद्ध कर सकते हैं। क्यों ना वीडियो पॉज करके आप इसे सिद्ध करने का प्रयास करें। अब हम अपने इस परिणाम को एक प्रमेय के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। क्या एकांतर अंतः कोणों के बराबर होने पर हम रेखाओं को समांतर कह सकते हैं? आकृति को देखते हैं। यह दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, इसलिए कोण MRQ और कोण LRS बराबर होंगे। और हमें दिया है कि यह दोनों कोण बराबर हैं। इन दोनों कथनों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह दोनों कोण बराबर हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, यह दोनों कोण संगत कोण हैं। संगत कोण अभिगृहित के विलोम का उपयोग कर हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि रेखा AB और रेखा LM समांतर रेखाएं हैं। इस परिणाम को भी हम एक प्रमेय के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं।